मैं भी ठाकर ली। देखो थारे घर का ठाकर मैं भी ठाकर ली। आकड़ आकड़ बोलो रे कान्हा तो मैं भी आकड़ ली। आकर बोलो रे कान्हा मैं भी आकर ली। अरे कान्हा काकड़ ली ना ढालो तारी फूटे गागड़ ली। कान्हा काकर ली ना ढालो मारी फूटे गागड़ ली। फेंको ओढ़ो कारी कामरी हाथ में लाकड़ ली। कारी कामरी हाथ में लाकर ली। 9 लाख धेनु नंदघर दहिया पर एक न बाखड़ ली। 9 लाख धेनु नंद घर दुहिया एक न बाखड़ ली। हरि काकड़ ली ना घालो मारी फूटे गागड़ ली। कान्हा काकर ली ना ढालो मारी फूटे गागड़ ली। माखन माखन आपने खाया रह गई छाछड़ ली। माखन माखन आपने खायो रह गई छाछड़ ली। अरे जाए पुकारू कंस के आगे मारे थापड़ ली। जाए पुकारो कंस के आगे मारे थापड़ ली। कान्हा काकड़ ली ना घालो मारी फूटे गागड़ ली। कान्हा काकर ली ना ढालो मारी फूटे गागड़ ली। ठाकुर ने मन ही मन सोचा अच्छी मजदूरी चुका रहे, जाए पुकारू कंस के आगे मारे थापड़ ली। खैर बोले कि वृंदावन में धेनु चराओ सिर मोर की पाखड़ ली। वृंदावन में धेनु चराओ मोर की पाखड़ ली। लेकिन इतनी खटपट होने पर भी कन्हैया प्यारा कितना लगता है। वृंदावन में धेनु चराओ सिर मोर की पाखड़ ली। वृंदावन में धेनु चराओ मोर की पाखड़ ली। अरे नरसिंहो सांवरिया जैसे दूध में साकड़ ली। नरसिंहो सांवरिया जैसे दूध में साकर ली। कान्हा काकड़ ली ना घालो मारी फूटे गागड़ ली। कान्हा काकर ली ना घालो मारी फूटे गागड़ ली। कृष्णा का जब हाथ लगा तब बैलों में बल आया था। कृष्णा का जब हाथ लगा तो बैलों में बल आया था। निकट शहर अंजार के जब गाड़ा चलकर आया था। निकट शहर अंजार के जब गाड़ा चल कर आया था। तो कृष्णा कहे भाई अब मैं चालू मने जरूरी काम भाई मैं हार लिया। कृष्णा कहे भाई अब मैं चालू मुझे जरूरी काम भाई मैं हार गया। गाड़ी वाले मने बिठा ले एक बार गाड़ी थाम भाई मैं हार गया। गाड़ी वाले मने बिठा ले एक बार गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। मालिक अब मैं चलूंगा। अरे
बोले कि दीखन लाग्यो समधी जी को नगर शहर अंजारो, वहां चलो करो कलेऊ और कुछ लेने छावर तब निज भवन पधारो। समधी जी का नगर दिखाई पड़ने लगा है, चलिए भोजन कीजिए, जलपान कीजिए, कुछ भेंट विदाई लीजिए, उसके बाद जाइएगा। ठाकुर जी मन ही मन सोच रहे हैं अपने बाल भोग का ठिकाना नहीं, 16 सूरदास लेके जा रहे हैं, 17वां में मुझको अभी और न्योता दे रहे हैं। तो ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं मालिक, चल तो संग आपके, लेकिन है कुछ काम जरूरी, याते पहले जाऊं मेरी माफ करो मजबूरी। सबको मेरी राम राम है, चरणन माही प्रणाम, आए मिलूंगा फिर कभी जी, सुबह नहीं तो शाम, मेरी राम राम जी कल फिर मिलेंगे। मेरी राम राम जी कल फिर मिलेंगे। मारी राम राम जी कल फिर मिलेंगे। मारी राम राम जी कल फिर मिलेंगे। नरसिंह मेहता जा लगे समधी जी के द्वार, समधिन तीखे बचन की करन लगी बौछार। नरसिंह जी सोच रहे थे कि बड़ा चमत्कारी जादूगर कारीगर निकला, इतनी जल्दी गाड़ी मरम्मत भी कर दिया और यहां तक पहुंचा भी दिया इतनी जल्दी। ये है कौन? कहीं मेरा छलिया गिरधारी तो नहीं है? तब तक इस पद के रचयिता श्री बद्रीदास जी कहते, नरसिंह जी क्यों इसके भुलावे में, क्यों चकमे में आ रहे हो? पहचानो, पकड़ो, ये वही है। कौन? बोले कि ये पुराना, आज का गाड़ीवान नहीं है, बहुत पुराना गाड़ीवान है। कब का? बोले कि बांधी छान, नामदेव की बांधी छान, आज बना गढ़वाला कौन? जो अर्जुन का रथवान बना। बांधी छान बना गढ़वाला, अर्जुन का रथवान बना। बद्रीदासियों कहने लगा भाई, भक्त सरिस भगवान बना। बद्रीदासियों कहने लगा भाई, भक्त सरिस भगवान बना। जब तक नरसिंह जी निर्णय ले कि वही मालूम होता है, तब तक अरे कृष्णा खाती चाल पड़ा, कर भगतान प्रणाम। हरि में हार गया कृष्णा खाती चाल पड़ा, कर भगतान प्रणाम। भाई मैं हार लिया। राम राम जी कल फिर मिलेंगे। मेरे राम राम जी कल फिर मिलेंगे। राम राम जी कल फिर मिलेंगे। हमारी राम राम जी कल फिर मिलेंगे। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर माँ भगवती भागीरथी गंगा जी की सुखद गोद में स्थित श्री गीता भवन परिसर में सत्संग गोष्ठी में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। श्री प्रभु कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए श्री भक्त नरसिंह मेहता जी का जीवन चरित्र स्मरण किया जा रहा है। जिस क्रम में कल निवेदन किया गया था कि नरसिंह जी की पुत्री नानी बाई जो अंजार शहर में एक धनाढ्य परिवार में ब्याही गई थी,
उन नानी बाई की कन्या के विवाह का अवसर आया। नानी बाई की सास कुछ कर्कश स्वभाव की रही। उनकी इच्छा नहीं थी कि नरसिंह जी को आमंत्रण भेजा जाए, लेकिन नानी बाई के आग्रह को देख करके नानी बाई के ससुर साहब ने सहानुभूति पूर्वक पत्र भेजा। गरीब हैं तो क्या, इस अवसर पर उनका आना हमारे लिए मंगलमय होगा। नरसिंह जी भगवान के भरोसे टूटी सी पुरानी गाड़ी एवं बूढ़े बूढ़े बैल जो मांगने से मिले, गाड़ी जोड़ करके चल पड़े। भगवान के भरोसे भात भरने की सामग्री साथ में कुछ नहीं ले पाए, कुछ होता तो ले जाते। संतों की सेवा के पीछे नरसिंह जी को कर्ज ले लेकर के, उधार ले लेकर के कुछ करना पड़ता था। कोई सहानुभूति वाले व्यक्ति कहते कि नरसिंह जी जब घर में नहीं है तो इन मांगने खाने वाले विचरणशील बाबाओं के पीछे ये कर्ज क्यों लिया करते हो। नरसिंह जी उत्तर देते कि आप गरीबी में रहते, आपके समधी जी आ जाते तो उनके सत्कार के लिए आप कुछ व्यवहार निभाते कि नहीं। घर में नहीं होता तो कर्ज लेकर करते हैं लोग। आपके जमाई बाबू आ जाते तो आप कुछ करते कि नहीं, ले करना पड़ता। तो कहा कि बस मुझ में और आप में यही अंतर है कि आप शरीर संबंध के नातेदारों को अपना मान करके उनका महत्व देते हैं और मैं परमात्म संबंध वाले इन भगवदीय लोगों को विशेष रूप से अपना मानता हूं। तो जब इनके प्रति मेरा अपनापन है तो इनके लिए मुझे कर्ज लेने में कोई संकोच नहीं, और थोड़ा समय बिताकर आगे पीछे ठाकुर पूर्ति कर ही देता है, इसमें संकोच क्यों मानो। नरसिंह जी चल पड़े। रास्ते में गाड़ी बिखरने की स्थिति आई। 16 सूरदास बैठे हैं। ठाकुर जी को पुकारा, प्रभु आप सहारा दो, नहीं तो हम लोग न वापस लौट पाएंगे न संध्याने पहुंच पाएंगे। ठाकुर जी खाती का रूप धर करके बढ़ई लकड़ी का काम करने वाले कारीगर का रूप बना करके आ गए और बड़े विलक्षण ढंग से गाड़ी की संभार भी कर दी और गाड़ी हाँक करके ठिकाने तक पहुंचा दिया। यहां तक की चर्चा कल हो चुकी थी, अब प्रसंग आगे बढ़ रहा है। नरसिंह मेहता जा लगे समधी जी के द्वार, समधिन तीखे वचन की करन लगी बौछार। नानी बाई की सास को खबर मिली कि नरसिंह जी आ गए। उपेक्षा के भाव में आ गया। सबसे पहले ऊपर कोठे पर चढ़ करके उन्होंने देखा कि उसके साथ कितना सौज सामान है। न कोई बक्सा पेटी दिखाई पड़ी, न कोई गठरी और कोई सामान दिखाई पड़ा। 16 सूरदास ये अंधे भिखारी मोराओं को बटोर करके और लाया है।
कुछ देगा कहां से? जितने दिन रहेगा उतने दिन इतने लोगों का खर्च मेरे ऊपर और लाद बैठा। चिढ़ गई और नानी बाई को संबोधन करके और ताने मारने लग गई। नानी बाई नैन जुड़ा ले, लख के सूर जमात। नानी बाई नैन जुड़ा ले, लख के सूर जमात। जुड़ा ले लख के सूर जमात, जुड़ा ले लख के सूर जमात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। श्री हरे नमः। तीखे तीखे वचनों के द्वारा नानी बाई के कान फोड़ने लग गई और इतने जोर जोर से बोल रही है कि नरसी भी सुन ले। अरे नानी बाई देख आया तेरा बाप, दर्शन से अपने नैनों को जुड़ा। नानी बाई देख आया तेरा बाप, दर्शन से अपने नैनों को जुड़ा। नानी बाई देख आया तेरा बाप, दर्शन से अपने नैनों को जुड़ा। नानी बाई देख आया तेरा बाप, दर्शन से अपने नैनों को जुड़ा। 16 सूर भिखारी मोड़ा लाया अपने साथ। 16 सूर भिखारी मोड़ा लाया अपने साथ। एक तारा करताल मजीरा माला लीने हाथ। एक तारा करताल मजीरा माला लीने हाथ। मानो आया है, कहा समझाने आया है थोड़े, मानो आया है तीर्थ में करने जाप, दर्शन से अपने नैनों को जुड़ा। मानो आया है तीर्थ में करने जाप, दर्शन से अपने नैनों को जुड़ा। नानी बाई देख आया तेरा बाप, दर्शन से अपने नैनों को जुड़ा। नानी बाई देख आया तेरा बाप, दर्शन से अपने नैनों को जुड़ा। और विशेषता है, नात गोत ना संग में कोई गठरी है ना पेटी। नाक गोत ना संग में कोई गठरी है ना पेटी। केवल गोपी पहले मैंने बरजो, पतिदेव के लिए कह रही है, मैंने उनको पहले मना किया कि उसको न्योता मत भेजो, लेकिन नहीं माने, उनका अधिकार है, गरीब है तो क्या। अब देखो तुम्हारी इज्जत कितनी बढ़ाता है नरसी। पहले मैंने बरजो मत नरसी को यहाँ बुलाओ। पहले मैंने बरजो मत नरसी को यहाँ बुलाओ। अपने आप प्रतिष्ठा मत मिट्टी में आप मिलाओ। अपने आप प्रतिष्ठा मत मिट्टी में आप मिलाओ। ना तो करनो पर है पीछे पश्चाताप, दर्शन से अपने नैनों को जुड़ा। ना तो करनो पर है पीछे पश्चाताप, दर्शन से अपने नैनों को जुड़ा। नानी बाई
मैंने पहले मना किया कि इसको मत बुलाओ, न्योता मत भेजो, आ गया। इसके आने से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, हमारी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। ऐसे ऊंचे ऊंचे हमारे रिश्तेदार नातेदार आए, उनके बीच में ये दरिद्र भिखमंगा हमारी इज्जत में बट्टा लगाएगा। भात भरेगो कैसे या के संग न फूटी कौड़ी, भात भरेगो कैसे या के संग न फूटी कौड़ी। बहुत ज्यादा कुछ करेगा तो एक ही काम कर सकता है क्या? भात भरेगो कैसे या के संग न फूटी कौड़ी, भात भरेगो कैसे या के संग न फूटी कौड़ी। अरे खाली हाथ करेगो नाचा कूदी दौड़ा दौड़ी, हाँ खाली हाथ करेगो नाचा कूदी दौड़ा दौड़ी। कीर्तन कर कर के ठाने गो मिथ्यालाप, दर्शन से कीर्तन कर के ठाने गो मिथ्यालाप, दर्शन से अपने नैनों को जुड़ा। नानी बाई देख आया तेरा बाप, दर्शन से अपने नैनों को जुड़ा। नानी बाई देख आया तेरा बाप, दर्शन से अपने नैनों को जुड़ा। इस तरह के वचन बड़ों के तो हो ही नहीं सकते, भले चाहे पैसे की दृष्टि से तुम कितने बड़े हो। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा ना कहे कि लाख हमारो मोल। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे ताड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे सो भी दूर। ये कोई बड़प्पन है नरसी जैसे महापुरुष के लिए? और ये अभागिन कह रही है कि मेरा कौन जन्म का पाप उदय हुआ है, ये क्यों यहाँ आ गया? इन बातों को सुन सुन करके नानी बाई के हृदय में छलनी जैसा छेद हो रहा, घबरा गई। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, किंतु सब ते कठिन जाति अपमान। अपनों के बीच में अपना तिरस्कार बहिष्कार बहुत असह्य होता है। सासु ननद देवर के ताने, सासु ननद देवर के ताने, नानी बाई सुन दुख माने, नानी बाई सुन दुख माने। हमारे पितु को निर्धन जान, हमारे पितु को निर्धन जान। सभी मिलके करते अपमान, सभी मिलके करते अपमान। बड़े संकट में मेरे प्राण, बड़े संकट में मेरे प्राण। आकर के पिताजी के चरणों में, पिताजी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटी। राजी खुशी सुनाओ। बोले और सब ठीक है, किंतु दिन रात मेरी सास कोसती रहती है, दरिद्र की बेटी है, क्या है इसके बाप के पास, आएगा तो क्या देगा, क्या लेकर के आएगा? या तो आप आते नहीं, और आते तो कम से कम कुछ भात भरने का सामान लेके आते, और वो भी नहीं तो कम से कम ये 16 सूरदासों को बटोर करके तो नहीं लाते। इसके लिए और हमारे कान फोड़ रही है। नरसी जी बोले कि बेटी, भले हमारे संग न कौड़ी और नहीं सोच तैयारी, किंतु
कमी परे ना कछु संग में सांवरिया गिरधारी। कहा कमी? जाके रामधनी, कोई बात का अभाव नहीं होगा। लाख करोड़ अरबपति से औरों की रिश्तेदारी, किंतु मेरे साचे अपने वे हैं जिन्हें श्याम से यारी। जो प्रभु से नाता मानते हैं वो हमारे अपने नाते हैं, नातेदार हैं। नहीं तो नाते सबे राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहालों। अंजन कहा आँख जही फूटे, बहुतक कहूं कहां लो। पहले अपने सासू जी से कहो, अभी गाड़ी से उतरने तक नहीं दिया। और इस प्रकार से वचन